लेकिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोगों को होने पर मजबूर होंगे। है बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं। कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भाई मैंने आपण प्रत्येक को स्वागत करुँची एवं आपण मान प्रत्येक को मुझे धन्यवाद दूसरी जेहेतु आपण मो चैनल को आसी ए वीडियो को आप देखुं। आदि आपण भीम आर्मी तरफ किए जदि होता जदि आम जदि आप भीम आर्मी को सपोर्ट करूँ कि भीम आर्मीर जदि कौन से सदस्य होता तेज आपण को मो ए चैनल को मुझे स्वागत करुँची। आपण को स्वागतम। तेबे आज वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा भीम आर्मी दल किपरि भाव में आमर ख्रीस्टान भाई भाई मान सहित मिसी से सहयोग कले सहित हाथ मिलैले एक बहुत बड़ा रैली होता। हाँ प्रिय बंधुगण मुझे आपको कहीदे एक बहुत बड़ा माने रैली होता जोटिके आमर ख्रीस्टान भाई भाई माने ता सहित भीम आर्मी दलर सदस्य माने योगदान करते मिलमिशिकी रैली को सफल करते। आई जो रैली होता रैली करिवार मुख्य उद्देश्य हूँ जेपरिक विरोधी मान को किपरि संपूर्ण रूपे विरोध करा जीवो और जेपरि अमानविक भाव में जो भाव में आक्रमण करुँच किसी न बुझी न विचारिक हठात से माने ख्रीस्टान मान अटैक करुँच अमानविक भाव में ताकू केमती अटका जाई परिबो। आ सबठार बड़ विषय होची आमानकर जो अधिकार रही अछि धर्मगत स्वाधीनता अधिकार से अधिकार को धीरे धीरे छड़े नेबा पई बसिजंती विरोधी माने आ एहा को सहयोग करूचंती बीजेपी दलर नेता माने बा बीजेपी दल बोली आपण कहि परिबे। समानकर टार्गेट होची जो ख्रीस्टान मान को जो अधिकार दिया है धर्मगत स्वाधीनता अधिकार एटा धीरे धीरे तांको हाथरू जेमती खसी जीवो आ सेमाने या टार्गेट करिसंती। प्रिय बंधुगण मैं आपन सत कहूँ आपन जानिथिबे भीम आर्मी दल केबे चुप रहिबे नहीं। आमर जो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर जो संविधान लिखिते से संविधान को जदि किए बिगाड़िया चेष्टा करिबो तेबे भीम आर्मी दल सेमाने निश्चित भाव में बाहरिबे आ सेमाने केबे भी सहिबे नहीं। आ एटा मु जाने आपन भी जानिथिबे मोर विश्वास आपन जानिथिबे सेतिबे जेहेतु आमानकर अधिकार आमठू छड़ेकी निया होची सेति निमंते भीम आर्मी दल वर्तमान आसीचंते आमान को संपूर्ण सहयोग करिया निमंते। आउ एई लड़ाई जो अच्छी बजरंग दल सहित जो आमानकर ए जो युद्ध एटा से पर्यंत चलिबो जे पर्यंत आमको न्याय न मिलिछि। आउ नॉन केस रे आपन जानिथिबे आउ सठी जो भाव में घटना घटी से झील मान को न्याय मिलनी एपर्यंत यह पछरे बीजेपी सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र रही अछि सेतिपई एमाने खसी जाउचंती किंतु केते दिन खसिबे यांकर शेष काल आसिलानी। प्रिय बंधुगण एमानकर खसिबार चांस नहीं। समस्त नमस्कार। वीडियो भल लगी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नन का मामला नन तो बेकसूर थे। मैं शुरू से आपसे बोल रहा था वे बेकसूर है, उन पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग वहां पर स्टेशन में खड़े थे और हम हमेशा ही बोल रहे थे जांच पुलिस जांच में है, पुलिस जांच कर रही है, यदि दोषी होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ये लोग जो जिस प्रकार दबाव बना रहे थे वो दबाव का नतीजा था कि वो बेकसूर नन पर जो है मानव तस्करी जैसा इतना गंदा आरोप लगाकर हमारे समाज को बदनाम। 3 दिन पहले आपके साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। 3 दिन मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता, मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है, उनका आक्रोश था, लेकिन उन्होंने जो झूठा आरोप मुझ पर लगाया है वो असहनीय है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी समाज को एक छत के नीचे आप लोग ला चुके हैं। बिल्कुल ला, और अभी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, अभी हम सब इकट्ठे नहीं हुए, जितने हम सब इकट्ठे होंगे देश को सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से चीजें बार बार आती हैं
कहाँ धर्मांतर हो रहा है? धर्म हमारे विभिन्न हिंदू धर्म के हमारे दो लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो हमारा विरोध नहीं करते। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा रहे। इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहाँ से आई है औजार? ठीक है। विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मसीहियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म ज्यादती बढ़ रहा है और पिछले दिनों से कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस इसमें जो है बजरंग दल के सदस्य की भूमिका में है। किसी भी प्रकार का सहयोग जो पुलिस को करना चाहिए उनके धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा मामला दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग विभिन्न समय पर करते रहे हैं। अभी तत्काल में यूसीसी, यूनाइटेड क्रिश्चियन संघ के जो हमारे जोनाथन जी थे, उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने हिंसक प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण आज हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल आज के बाद ये हिंसा रोक लगे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे। देखिए, मैं मसीही नहीं हूँ। हाँ, मैंने मसीही समाज को लेकर के कहा क्योंकि उनके मूल निवासी तत्वाधान में आयोजन है। मूल निवासी जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोग उग्र होने पर मजबूर होंगे। सर, मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ, सुभाष चंद्र मेश्राम। 26 जनवरी 1950 को इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार, और सर देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बपौती चलेगी। सही है? तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या? या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज इसी के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बपौती मत चलाइए, बिकॉज इट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है। तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई। आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में आप दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर, ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रह करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज सिर्फ कागज में रह गई या जमीनी स्तर पे? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इसमें शासन प्रशासन इसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है, जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा
और संवैधानिक अधिकार जो हैं हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, संविधान के बाहर नहीं कहना चाहते। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी न किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना धर्म गुरुओं का काम है, ना कि सरकार का। कोई भी धर्म है, जिस धर्म का आदमी है अपने धर्म की बात करेगा, उसको करने दीजिए। आप अपने घर में 3 बार पूजा करिए, 5 बार पूजा करिए, किसी देव को आराधना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जिसको मानते हैं, उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। और अगर इस टाइप का किया तो और बड़े पैमाने पर ये संघर्ष होगा और पूरे देश में हम ये दिखा देंगे कि आपको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को संविधान को मानना पड़ेगा। तानाशाही बिल्कुल नहीं चले हैं। मैं दशरथ प्रसाद अहिरवार, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का।